कि चंदा चोरी नहीं हुआ, चढ़ावा में अनियमितताएं हुई, उसके ऊपर गाज गिर गया। ये चढ़ावा के नाम पर जो ढोंग पाखंड करने का काम कर रहे हैं, इनको जनता जनार्दन जवाब देने का काम करेगा। 27 में 27 सीटों पे सिमट जाएंगे। अखिलेश उद्दीन खान, क्या धनीपुर मस्जिद पे बोल पाओगे? क्या सलार मसूद गाजी के दरगाह पे चोरी हुआ, क्या उसका रूपांतर नाट्य कला का प्रस्तुति कर पाओगे? क्या अजमेर शरीफ के दरगाहों पे जो करोड़ों करोड़ों का जो गमन होता है, क्या वहां पर रूपांतर कलाकृति का प्रदर्शन कर पाओगे मौलाना का रूप धारण करके? क्या बखबोर पे करोड़ों का चोरी होता है, क्या वहां पर तुम मौलाना का रूप धारण कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। योगी आदित्यनाथ जी की प्रशासन ने विधि संगत, न्याय संगत, कानून संगत कार्रवाई करने का काम किए, लेकिन इन विधर्मियों को पेट में पीड़ा हो रहा है। हज के लिए सब्सिडी के लिए देने काम करते थे, यही सनातन संस्कृति और मठ मंदिरों का पैसा हज सब्सिडी में देने काम करते थे। पप्पू यादव नहीं है, वो यदुवंशी के नाम पर कलंकित है। हमारे सनातनियों को कलंकित करने काम किया वह पप्पू खान है। वह टोपी पहनता है, कहता है वह इस्लाम कबूल कर लेगा। ऐसे गद्दार, ऐसे सनातन द्रोही कालनेमियों को ले जाकर के प्रधानमंत्री आवास योजना आवास को घेरने का काम करते हैं। उन कालनेमियों को जो सनातन के बारे में एक अक्षर नहीं जानता, ढोंग पाखंड ऐसे कालनेमियों के सहारा लेकर के सनातनियों को तोड़ने का जो षड्यंत्र कर रहा है, मैं पूछना चाहूंगा, हरा कपड़ा पहन पाओगे? मौलाना का रूप धारण कर पाओगे? टोपी लगा पाओगे? तुम्हारे अंदर पप्पू खान हैसियत है? नहीं है। नमस्कार, मैं रोहित अत्री और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं फिलहाल अयोध्या में मौजूद हूं और अयोध्या में इसलिए आया हूं क्योंकि सदन में आज सबसे बड़ा जो विषय है वो चंदा चोरी का बना हुआ है और जो विपक्ष है वो संसद भी नहीं चलने दे रहा, केवल इसलिए कि चंदा चोरी हो गई। बीजेपी बोल नहीं रही है, देश के गृह मंत्री नहीं बोल रहे हैं और जो यूपी के मुखिया हैं आदित्यनाथ योगी, वो भी इस विषय पर खुलकर नहीं बोल रहे हैं और ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो राम की बात करते थे वही राम के यहां चोरी कर गए हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महंत सीताराम दास जी। महाराज जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर आप अयोध्या में रहते हैं, राम की पूजा करते हैं, राम का इतना भव्य मंदिर बना जो देश में नहीं पूरी दुनिया में चर्चा रही, आज उसी मंदिर के अंदर चोरी हो गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, यह रामलला सरकार के यह मंदिर राष्ट्रीय मंदिर है और विश्व के मानचित्र पर इसकी कृति जो है स्थापित हुआ है जी। रामलला का जो भी चढ़ावा का मामला है, जो विपक्षियों के द्वारा इस पे तूल दिया जा रहा है, निराधार निरर्थक। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और ट्रस्ट के पदाधिकारियों के नेतृत्व में जो है उन्होंने एसआईटी का मांग किया और एसआईटी तत्काल प्रभाव से जो है सरकार के द्वारा गठन कराया गया। कुछ ऐसे लोग जो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने का काम किए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भी एसआईटी जो है पुनर्नई एसआईटी का गठन हुआ, जांच कर रहे हैं। उसमें जो दोषी पाए गए उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हुई। वो लोग जेल के सलाखों में बंद हैं। बाकी सब तथ्य जांच प्रक्रिया चल रही है, लेकिन विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो सनातन संस्कृति के जो द्रोही हैं, वो लगातार सनातन संस्कृति को धूमिल करने के लिए, सनातनियों को बदनाम करने के लिए, सनातनियों को तोड़ने के लिए एक षड्यंत्र कर रहे हैं, एक साजिश कर रहे हैं। और यह साजिश में पूरी इंडी गठबंधन नहीं, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रकारियों के पैसे के बदौलत देश में अराजकता फैलाया जाता, देश को तोड़ा जाता, देश को बांटा जाता है। ये लोग लोकतंत्र के पाबंदता को भी तार तार करने का काम किए। जनता जनार्दन ने इसको इसलिए नहीं भेजा है, ये जनता जनार्दन की बातों को नहीं रख पा रहे हैं। जो है चारे ही सरकार कह रही है आप जिस विषय पे बात करना चाहते हो बात करो सदन में, लेकिन इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग मुद्दा विहीन है। स्तर इन लोगों का जो है एकदम निम्न स्तर के लोग हो चुके हैं। ये सनातन द्रोही हैं, धर्म द्रोही हैं, राष्ट्र द्रोही हैं। ये लोग आज सनातन की बात करते हैं, सनातन का हमदर्द बनना चाह रहे हैं, जिसके आका ने राम भक्तों के ऊपर गोली चलाया, अयोध्या को रक्त रंजित करने काम किया। जो कहते थे गुम्मद पे चढ़ गए वहीं चिपक गए। वो कहता है जो राम जी को कहते थे कि वह अनैतिकता के साथ कब्जा करने का काम किए, राम जी के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करता था, जिसके लिए वकील का एक फौज खड़ा करता था, इसके लिए राम जी के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करते हुए हल्फनामा देता था। आज राम जी की बात कर रहा है। रामो विग्रहवान धर्म, राम जी तो साक्षात धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है। यतो धर्म
तत्व जो है जो धर्म पथ पे चलेगा वही विजय होगा। इन विधर्मियों को जो देशद्रोही है, सनातन द्रोही है, साधु संतों को जो अपमानित करने का काम करता है, सनातनियों को बांटने का काम करता है, जो कहता था सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन एड्स है, सनातन कैंसर है, आज जो लोग सनातन पर ज्ञान देते हैं, जो लोग कहता है गौशाला में बदबू आता है, जो लोग कहता है भगवाधारी आतंकवादी है, आज ये लोग अगर भगवा न रहे जो शौर्य का प्रतीक है, जो समर्पण का प्रतीक है, जो ज्ञान का प्रतीक है, जो बलिदान का प्रतीक है, जो निष्ठा का प्रतीक है, जो भक्ति भाव का प्रतीक है, ऐसे भगवा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले देश के लिए गद्दार हैं, देश के लिए नासूर है, देश के लिए कैंसर है। ये 2027 के सियासी चुनाव में जनता जनार्दन को गुमराह करने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन सब जानते हैं, सब इनको जवाब देने का काम करेंगे। सवाल मेरा यह है कि वो ये भी बोल रहे हैं कि जब से चंदा चोरी हुई तो 70% जो श्रद्धालु थे वो कम हो गए, अयोध्या खाली हो रही है, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। तो इतना कमजोर हमारा धर्म हो गया है, आस्था हुई कि हम राम से विश्वास उठ जाएगा। देखिए, मेरा आस्था तटस्थ है, एक भी ऐसे जनता नहीं है। आप देखिए, आप अगले वर्ष का जो है रिकॉर्ड उठाइए कि श्रावण महीने में कितने कांवरिये आए थे, और इस वर्ष का आप रिकॉर्ड उठाइए जो है एक जो है इसमें 1.25 गुना का वृद्धि हुआ है। अगर 1 करोड़ उस समय आए होंगे तो इस समय आपको 1.25 करोड़ मिलेंगे। 1/4 अंश का वृद्धि होने का काम हुआ है। एक भी जनता जनार्दन इस मामले में वह जानता है सरकार निष्पक्ष है, निष्पक्ष काम कर रही है, जो भी दोषी थे उसके ऊपर शिकंजा कसने का काम किया गया। लेकिन इन लोगों को पीड़ा हो रहा है जो टोपी पहनना और टोपी पहनाने काम करते हैं, जो एक संप्रदाय एक मत मजहब की तुष्टिकरण के घिनौने कुकृत राजनीति करता था, आज सनातनियों को साधने की बात कर रहा है, सनातनियों को साधना चाह रहा है। लेकिन सनातनी बुजदिल नहीं है, वो ज्ञानवान है, वो धैर्यवान है, वो सारे जो है अग्नि परीक्षा से पार करके एक जो राष्ट्रवाद के विचारधारा को जिस तरह से नेशन फर्स्ट पूरे विश्व के मानचित्र पर भारत की गूंज उठ रही है, पूरा विश्व भारत के ध्वज के नीचे झुकने को तैयार है, उस ध्वज को बुलंदी से सनातनी जो है ध्वज को विश्व के मानचित्र पर लहराने का काम करेंगे। सवाल महाराज जी मेरा ये है कि आप भी अयोध्या के संत हैं, आज पूरे जो संत समाज है अयोध्या का, वो चंदा चोरी को छिपाने में या उसको मिट्टी डालने की कोशिश क्यों कर रहा है? अगर चोरी हुई है तो खुल के बोल क्यों नहीं रहे चोरी पे? देखिए, एक भी चंदा चोरी नहीं हुआ, कोई रामलला सरकार को चंदा दे नहीं सकता है। जब राम जन्मभूमि मंदिर का ट्रस्ट का गठन हुआ, निधि समर्पण योजना चली, जो ही उसमें निधि समर्पण में धन कोष आया वो पारदर्शिता की गई, जन जन तक वह संदेश दिया गया, वो भगवान के सेवा में लगा। चढ़ावा में हाँ जरूर कुछ जो दोषी जो हमारे धर्म द्रोह करने का काम किए उनके ऊपर शिकंजा कस गया, उसके ऊपर जो है उसके सारे आय व्यय का छानबीन चल रहा, सारे तत्व को खंगाला जा रहा, शिकंजा कस के उसको जेल के सलाखों में बंद करने का काम किया। लेकिन ये लोग जिनके पास अस्तर विहीन है, मुद्दा विहीन है, वो सनातनियों को तोड़ने के लिए, और संत समाज हर समय वह तटस्थ है, कहा था जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की प्रशासन ने विधि संगत, न्याय संगत, कानून संगत कार्रवाई करने का काम किए। लेकिन इन विधर्मियों को पेट में पीड़ा हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है कि सनातन का उत्कर्ष विश्व के मानचित्र पर। आप बताइए कि 24 करोड़ एक वर्ष में श्रद्धालु अयोध्या है, 66 करोड़ से अधिक लोग प्रयागराज के पावन कुंभ मेला में स्नान करें। जब कांवरियों के लिए पुष्पों की वृष्टि होती है, इनके पीड़ा होने लगता है। जब सनातनियों का उत्कर्ष होता है, जब मंदिरों की विकास कार्य होता है, मंदिरों की नवीनीकरण होता है, मंदिरों की सौंदर्यकरण होता है, पीड़ा होने लगता है। क्योंकि ये लोग हज के लिए सब्सिडी के लिए देने काम करते थे, यही सनातन संस्कृति और मठ मंदिरों का पैसा हज सब्सिडी में देने काम करते थे। मानसरोवर यात्रा के लिए 1 रुपया इन्होंने सब्सिडी देने का काम नहीं किया, किसी मंदिर के नवीनीकरण करने का काम नहीं किए, ये कब्रिस्तान के बाउंड्री वाल करने का काम करते थे, माफियाओं के जाके कब्र पे चादर चढ़ाने का काम करते थे। आज वो सनातन की बात कर रहे हैं, ये लोग काल नेमी है, उग्र यंत्र न होई निवाहु,
काल नेमी जी रावण राहु, ऐसे काल नेमियों को जिस तरह से हनुमान जी ने सफाया किया था, हमारे उत्तर प्रदेश और भारत के देवतुल जनता जनार्दन इन काल नेमियों को सफाया करने का काम सदन में देखा होगा पप्पू यादव दान पात्र लेके बैठे हैं, किस तरीके से आस्था का मजाक बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद और विधायक, सांसद पार्लियामेंट के अंदर जो है उस दान पात्र को खींचतानी कर रहे हैं, इस तरीके से उपहास उड़ाया जा रहा है। पप्पू यादव क्या किसी अन्य धर्म के लिए ऐसा करके आज सही से और छाती चौड़ी करके घूमते जैसे आज घूम रहे हैं? पप्पू यादव नहीं है, वो यदुवंशी के नाम पर कलंकित है, हमारे सनातनियों को कलंकित करने का काम किया वह पप्पू खान है। आप उसके सोशल मीडिया पर अनेकों वीडियो देखिए, वह टोपी पहनता है, कहता है आगे आने वाले दिनों में पूरी दुनिया इस्लाम को कबूल कर लेगा, जो मोहम्मद पैगंबर को जान लेगा वो इस्लाम को जान लेगा, वह इस्लाम कबूल कर लेगा। ऐसे गद्दार, ऐसे सनातन द्रोही, धर्म द्रोही भगवा को मानित करने का काम किया, संतों की प्रतिष्ठा से खेलने का काम किए, तथाकथित कुछ काल नेमियों को ले जाकर के प्रधानमंत्री आवास योजना आवास को घेरने का काम करते हैं। उन काल नेमियों को जो सनातन के बारे में एक अक्षर नहीं जानता, ढोंग पाखंड ऐसे कालनेमियों के सहारा लेकर के सनातनियों को तोड़ने का जो षड्यंत्र कर रहा है, मैं पूछना चाहूंगा, हरा कपड़ा पहन पाओगे, मौलाना का रूप धारण कर पाओगे, टोपी लगा पाओगे, तुम्हारे अंदर पप्पू खान हैसियत है? नहीं है। तुम्हारे पीढ़ियों दर पीढ़ियों में हैसियत है? नहीं है, क्योंकि तुम टोपी लगा करके और इस्लाम धर्म कबूल करने वाले लोग सनातनियों को तोड़ने का काम जो कर रहे हो, जनता जनार्दन जवाब देने का काम करेगा। ऐसे कालनेमियों को जो कंटके नैव कंटकम सठम साठ्यम समाचरित, जनता के बीच में जाएंगे, जूते की माला पहनाए जाएंगे, जूते से स्वागत किया जाएगा। ये लोग निश्चित तौर पर सनातन द्रोही हैं, धर्म द्रोही हैं, रामलला के चित्र तथाकथित अयोध्या के सांसद वयोवृद्ध अवधेश के चरणों में रखने काम करते हैं, और वह अवधेश जो अयोध्या का ईश बनने काम करता, कहता मैं अयोध्या का राजा हूं। मैं पूछना चाहूंगा, तुम्हारे अंदर यह हैसियत हमारे रामलला के चित्त पर चरणों में डलवाओगे? किसी संतों से पैर छुड़वाने का काम करोगे? ये निश्चित तौर पर सभी कालनेमी है, सभी रावण है, सभी आक्रांता है। ये मोगलों के दोगले पैदाइश है, बर्बत आक्रांता लुटेरे के मार्ग चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं। ये लोग सनातन द्रोही हैं। ऐसे सनातन द्रोहियों को सफाया करने का समय आ गया है, और आगे आने वाले दिनों में जनता जनार्दन इनको ऐसी स्वागत करेगा, ऐसी स्वागत करेगा कि इनकी जो है यह एक नजीर बनेगा, देश दुनिया के लिए एक संदेश जाएगा। जो सनातन का नहीं है वो राष्ट्र का नहीं हो सकता है, जो राष्ट्र का नहीं हो सकता है वो समाज का नहीं हो सकता है। ये लोग सनातन के नहीं है, ये लोग राष्ट्र के नहीं है, ये लोग राम के नहीं है, ये लोग संत के नहीं है, ये लोग मोगलों के हैं। उसके महिमा मंडित करते हैं, उसके जो है महिमा मंडित करके उसकी गान गाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को जवाब दे करके सफाया करने का काम जी। महाराज जी, मेरा आखिरी सवाल ये है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चंदा चोरों को 27 में जनता जवाब देगी, हम सरकार बनाएंगे और बाद उसके अयोध्या को विश्व की धर्म नगरी बनाएंगे। मैं तो कहा ये अखिलेश उद्दीन खान क्या धनीपुर मस्जिद पे बोल पाओगे? क्या सलार मसूद गाजी के दरगाह पे चोरी हुआ, क्या उसका रूपांतर नाट्य कला का प्रस्तुति कर पाओगे? क्या अजमेर शरीफ के दरगाहों पे जो करोड़ों करोड़ों का जो गमन होता है, क्या वहां पर रूपांतर कलाकृति का प्रदर्शन कर पाओगे मौलाना का रूप धारण करके? क्या बखवोर पे करोड़ों का चोरी होता है, क्या वहां पर तुम मौलाना का रूप धारण कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तुम लोग शुद्ध कालनेमी हो, जिसको गौशाला से बदबू आता हो, जिसको भगवा में आतंकवादी दिखता हो, जिसको संतों को कहे तुम्हारा मार्ग अलग है, जो कहे संतों का टेबल के अंदर जो है न्यारा होता है। ऐसे लोग सनातन पर ज्ञान देने का काम कर रहे हैं, जिसको सनातन का कौन नहीं मालूम है। ऐसे लोगों को जनता जनार्दन जवाब देने का काम करेगा। यही है जो परिक्रमा में संतों को परिक्रमा करने नहीं दिए थे, डंडे बरसाए थे, जेल के सलाखों में बंद करने का काम किए थे, जय श्री राम बोलने पर जेल भेज देते थे। जो इनके आका कहता था मैं फक्र है कि मैं मुसलमानों का हूं, इसके लिए मुझे मौला मुलायम भी कहे तो उसके लिए स्वीकार है। इसके चाचा गोपाल क्या कहते थे? और जो अपने घर का नहीं है, जो अपने सगे का नहीं है, वो क्या समाज का हो सकता है? सिर्फ ये समाजवाद नहीं, ये नवाजवाद है। जनता जनार्दन को जवाब देने का काम करेगा। इनकी
जो है पैरों के नीचे जमीन खिसक चुकी है, धरातल मिट चुका है, जो अपनों को नहीं लगा गले पाएगा। आप देखिए इनके चाचा शिवपाल क्या कहते थे, इनकी जो है अपर्णा यादव कहाँ है, इनकी जब अपने को नहीं संभाल पाए, परिवार को नहीं संभाल पाए, वो समाज को नहीं संभाल पाएंगे, वो प्रदेश को नहीं संभाल पाएंगे। यही प्रदेश माफियाओं के नाम से जाना जाता था, यही प्रदेश बीमारी प्रदोषों के नाम से जाना जाता था, आज यही प्रदेश उत्तम प्रदेश के नाम से जाना जाता है, यही प्रदेश उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आज अपराधी या उसके लिए जहन्नुम की यात्रा हो गई या जेल के सलाखों में बंद है। इनके जो पालित पोषित माफिया थे उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया गया है। महाराज जी 2005 में ऐसी घटना आती है कि इसी अयोध्या से मंदिरों से मूर्तियां चोरी होती हैं, करोड़ों रुपए की जिनकी कीमत है, कम से कम 20 मामले ऐसे दर्ज होते हैं। फिर 2006 में 6-7 में फिर 22 मामले दर्ज होते हैं मूर्ति चोरी के। इस अयोध्या में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तब तो नहीं बोले, आज तक कुछ उठाया ही नहीं उसका। निश्चित तौर पर ये लोग एकदम कालनेमी हैं, इनको राम से नहीं लेना देना है, सनातन से नहीं लेना देना है, अयोध्या से लेना देना नहीं है। जो अयोध्या को उपेक्षित करने का काम करता हो, जो अयोध्या में अराजकता फैलाने का काम करता हो, अयोध्या की पावनता को तार तार करने का काम किया, जो अयोध्या के सिद्धपीठ के सीढ़ी पर नमाज पढ़ाने का काम किया हो, उनके जो है परिधि में नमाज पढ़ाने का काम किया हो, क्या वो सनातन का बात कर सकता है? गद्दार हैं जो रामलला कभी तक दर्शन करने का काम नहीं किए, अयोध्या को उपेक्षित करने का काम किए, अयोध्या में तमाम ऐसे मठ मंदिरों को कब्जा कराते थे। इनके दलाल, इनके जो है चाटुकार, इनके जो माफिया पालित पोषित था, वो अनेकों मंदिरों को कब्जा करने का काम किए थे, मंदिरों में मूर्ति चोरी करवाने का काम करते थे। आज हमारे जो है रामलला के चढ़ावा पर इसको नजर आ गया, दर्शन करने। अरे एक बार भी रामलला का ये उन्होंने दर्शन नहीं किया, एक बार किसी संतों के चरणों में बैठ करके मार्ग प्रशस्त करने का काम नहीं किए। ये लोग निश्चित रूप से कालनेमी है। देश में अराजकता जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर, उत्तर के नाम पर, दक्षिण के नाम पर, पूरब के नाम पर, पश्चिम के नाम पर देश को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इन लोगों को पैसा फंडिंग हो रहा है, उस पैसे के बल पर देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, लेकिन केंद्र का नेतृत्व है, एक भी अब फंडिंग नहीं होगा, उसके ऊपर शिकंजा कसने का काम किया इसमें कितना असर पड़ेगा इस चंदा चोरी को लेकर? अरे कोई असर नहीं है। चंदा तो मैं कहा कि चंदा चोरी नहीं हुआ, चढ़ावा में अनियमितताएं हुई, उसके ऊपर गाज गिर गया। ये चढ़ावा के नाम पर जो ढोंग पाखंड करने का काम कर रहे हैं, इनको जनता जनार्दन जवाब देने का काम करेगा। 27 में 27 सीटों पे सिमट जाएंगे, 27 सीटों पर सिमट जाएंगे। तो ये आपने महाराज जी की राय सुनी। जिस तरीके से जो पूरे देश में आज माहौल बनाया जा रहा है चंदा चोरी को लेके, उस पर महाराज जी ने अपनी बेबाक राय रखी। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और अयोध्या से जुड़ी हर अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।